सो व्हाट इज़ अप एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको एस टियर एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ, यानी कि ऐसे एक्सरसाइजेस जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है मसल ग्रोथ के लिए। मतलब कि चेस्ट के जो भी सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस है वो मैं आपको बताऊँगा एंड ऐसे ही सभी बॉडी पार्ट्स के लिए बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के यार वीडियो शुरू करेंगे, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे चलते हैं वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं चेस्ट से। अब चेस्ट में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, अपर चेस्ट, मिड चेस्ट एंड लोअर चेस्ट। ये 3 पार्ट्स होते हैं एंड इन तीनों के लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस एंड लोअर केबल फ्लाइज। ये 3 ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो टॉप टियर एस टियर में आते हैं। यानी कि देखो, सबसे पहले आता है कि आपको अपना अपर चेस्ट स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपका अपर चेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आपको एस्थेटिक लुक नहीं आएगा एंड मैं भी अभी उसी को बिल्ड करने में लगा हूँ। एंड जो इंक्लाइन डंबल प्रेस है उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है मेरा, मैं सच बताऊँ तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप इंक्लाइन डंबल प्रेस एंड लोअर केबल फ्लाई ये 2 को तो इंक्लूड करो ही करो। ओके, अगर आप फ्लैट बेंच मिस करते भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये 2 एक्सरसाइजेस अगर आप बिजी हैं तो ये 2 को तो बिल्कुल मत छोड़ना। तो ये थे चेस्ट के लिए एस टी एक्सरसाइजेस जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो। अब आते हैं बैक के लिए। अब एक अच्छी लैट्स वाली बैक एंड वाइड बैक किसको नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं वाइड ग्रिप टी बार रो। उसके बाद आता है लैट पुल डाउन एंड साथ में आता है क्लोज ग्रिप रो सीटेड। ये 3 एक्सरसाइजेस ऐसे हैं जो कि आप कम टाइम में काफ़ी इफेक्टिवली परफॉर्म करके एक अच्छी बैक बिल्ड कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जैसे कि सिंगल आर्म केबल रोज। अगर आप टाइम देते हैं जिम में तो आप सिंगल आर्म केबल रोज ले सकते हैं। उसके बाद हाइपर एक्सटेंशन ले सकते हैं। हालांकि मैं डेडलिफ्ट रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि डेडलिफ्ट सबके लिए नहीं होती है, इसीलिए मैंने उसको एस टियर पे नहीं रखा है। हालांकि अच्छे एक्सरसाइजेज है बट एस टियर के मुकाबले नहीं है। आप ये जो मैंने 4 बताई है इन 4 को कीजिए, आपका एक काफ़ी अच्छा बैक बिल्ड हो सकता है इससे। अब बारी है शोल्डर्स की। राउंड 3D शोल्डर्स किसको नहीं चाहिए, तो इसके लिए अच्छी शोल्डर बनाने के लिए आपको ज़रूरत है सबसे पहले एक फ्रंट शोल्डर प्रेस की। तो इसके लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं सीटेड शोल्डर प्रेस में डंबल्स। ये काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगा एंड साथ ही साथ जो बारबेल में जो स्टेबिलिटी होती है वो नहीं रहेगी इसमें। साथ ही साथ आप इसमें प्रोग्रेस भी काफ़ी इफेक्टिवली कर पाएंगे। अब सेकेंड एक्सरसाइज आती है वो है साइड लैटरल रेसेस। ये बहुत लोग गलत करते हैं एंड इसको आपको सुधारना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप अगर एकदम सीधे सीधे उठाएंगे ना तो ये उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा जितना कि आप थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे हाथ को। तो इसलिए इसका फॉर्म सुधारिए एंड ये एक काफ़ी अच्छा एस टियर एक्सरसाइज होता है। हालांकि एकदम टॉप टियर नहीं है क्योंकि इसके बाद केबल साइड रेसेस भी आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे स्ट्रेच प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप बिगनर हैं तो साइड लेटरल सबसे पहले अपना सही करिए, उसके बाद आप एडवांस फॉर्म में जाइएगा। इसके बाद आती है अपने सबसे थर्ड पार्ट जो कि है रियर शोल्डर। अब रियर शोल्डर बहुत लोगों का वीक होता है एंड उसको स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे एक ओवरऑल 3D लुक बनता है शोल्डर का। इसके लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं रिवर्स फ्लाइस। काफ़ी अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली भी है एंड आप इसमें प्रोग्रेस भी कर सकते हैं इफेक्टिवली। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं रियर शोल्डर के लिए, बट अगर आपका यही सही नहीं रहेगा तो आप उसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप रिवर्स फ्लाई पे ध्यान दीजिए एंड उससे आपका काफ़ी अच्छा रियर शोल्डर बिल्ड हो जाएगा। तो ये थे शोल्डर के लिए एस टियर एक्सरसाइजेस। अब चलते हैं बाइसेप पे। बाइसेप के लिए आप 3 ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं एंड उससे आपका ओवरऑल बाइसेप कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आता है आपका इंक्लाइन कर्ल्स। इंक्लाइन कर्ल काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको लॉन्ग हैंड में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है। उसके बाद आता है प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल आपका शॉर्ट हैंड बिल्ड करने में काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद आता है हैमर कर्ल्स। ये 3 एक्सरसाइज ऐसे हैं। जो हैमर कर्ल है जो आपका जो मीडियल हेड होता है बाइसेप और ट्राइसेप के बीच के लिए, उसके लिए काम आता है। तो ये 3 एक्सरसाइज ऐसे हैं कि आपका ओवरऑल जो बाइसेप का लुक है उसको कंप्लीट कर देंगे एंड इसके अलावा आपको कुछ भी एडवांस एक्सरसाइज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी 3 पर रिलाई करें, वेरिएशन ला सकते हैं आप। बट ये 3 ऐसे एक्सरसाइज हैं कि आपको एक कंप्लीट बाइसेप बिल्ड करने के लिए यही काफ़ी है आपके लिए एंड एस टियर पे आते हैं ये 3 एक्सरसाइजेस। ठीक, अब चलते हैं हम लोग ट्राइसेप पे। अब ट्राइसेप बहुत लोगों का वीक होता है एंड मेरा भी वीक था। मैंने भी बहुत ग्रेजुअली थोड़ा प्रोग्रेस किया है बट अभी भी वीक है। इसके लिए जो टॉप टियर एक्सरसाइज है वो है सबसे पहले स्कल क्रशर।
स्कल क्रशर काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है, इसको रॉड से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो पहले डंबल से करिए, काफ़ी सही है। इसके बाद आपके लिए आता है ओवरहेड केबल एक्सटेंशन, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है ट्राइसेप के लिए, लॉन्ग हेड के लिए। एंड आप इसके साथ ही साथ केबल पुश डाउन भी कर सकते हैं, जो तीनों हेड को कंप्लीट कर देगा। हालांकि आपके जो तीसरे हेड होते हैं छोटे वाली, उसके लिए अलग से कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में वो आ जाता है। तो इसीलिए आप ये 3 एक्सरसाइज करके भी काफ़ी अच्छा ट्राइसेप बिल्ड कर सकते हो, एंड इसके अलावा ज़रूरत नहीं है आपको कुछ। अब हम लोग चलते हैं लेग्स पे। अब देखो, लेग कोई छोटा मसल नहीं है, सबसे बड़ा मसल होता है हमारी बॉडी में, तो इसीलिए उसके लिए एक्सरसाइजेज भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, सबको पता है कि स्क्वाट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं लेग्स बिल्ड करने के लिए, बट हर किसी से स्क्वाट्स कर पाना कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए अगर आप एस टियर पूछेंगे कि जो हर कोई परफॉर्म कर ले एंड प्रोग्रेस भी कर ले, वो आता है लेग प्रेस। क्योंकि लेग प्रेस ऐसा है, इसमें आप एक्टिवली ओवरलोड कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ अपने क्वाड्स पे काफ़ी अच्छा फील एंड मसल में स्टिमुलस पा सकते हैं, क्योंकि उसमें इंजरी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उसका मजाक बना के रख देता है, जो कि एकदम मतलब क्वार्टर रेंज ऑफ मोशन भी नहीं बोलूँगा मैं कि वैसा परफॉर्म करके 300-400 किलो लगा देंगे, वैसा नहीं। आप एक मीडियम वेट रखिए एंड उसमें आप अच्छे से फुल डेप्थ में जाइए एंड पूरा अच्छे से मसल्स को स्क्वीज़ करिए। तो लेग प्रेस काफ़ी अच्छा है आपके लिए अगर आप अच्छा लेग बिल्ड करना चाहते हैं। उसके बाद आता है लंजेस। लंजेस आपके क्वाड्स के लिए काफ़ी अच्छा है, एंड इसमें आपके मल्टीपल मसल्स भी काम करते हैं, ग्लूट्स में भी थोड़ा सा इफेक्ट आता है, एंड इससे क्या है कि आपको जो है मल्टीपल मसल में भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है आपका लेग एक्सटेंशन एंड लेग कर्ल। ये आपके हैमस्ट्रिंग एंड आपका जो क्वाड्स है उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। एंड सबसे मेन जो बच जाता है वो है इनर थाई। अब इनर थाई के लिए आप सुमो स्क्वाट्स कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एबडक्टर और एडक्टर की मशीन है तो आप उसे इनर थाई एंड आउटर स्वीप भी कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी जिम्स में नहीं होता है, इसलिए आप उसकी जगह सुमो स्क्वाट्स करिए। सुमो स्क्वाट्स आपको इनर थाई में काफ़ी अच्छा फील कराएगा एंड उससे आपका इनर थाई भी डेवलप होगा। तो ये थे लेग्स के लिए कुछ एस टियर एक्सरसाइजेस जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं एंड जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि स्क्वाट्स अगर आप कर पाते हैं तो बिल्कुल स्क्वाट्स को इंक्लूड करिए अपने रूटीन में। ओके, तो अब बारी है, छोटा सा एक मसल बच गया है जो कि है फोरआर्म एंड काफ्स। अब देखिए, फोरआर्म के लिए कोई ऐसी डेडिकेटेड एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि उसमें मल्टीपल हेड्स होता है। आपका आउटर हेड होता है, इनर स्वीप होता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर स्वीप्स होते हैं, आपके जो फ्रंट है उसमें होता है। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मसल नहीं है, तो इसके लिए आप मल्टीपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इसके लिए एक बार ये रिवर्स कर्ल कर सकते हैं जो भार या रॉड से, ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विस्ट कर सकते हैं डंबल से, जो कि आप सीधे रख के कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोरआर्म कर्ल्स आती हैं जो कि आपके जो इनर फोरआर्म्स हैं उसको काफ़ी अच्छा बिल्ड करेगा, उसको कर सकते हैं। एंड काफ्स के लिए एक ही एक्सरसाइज आती है, वो है काफ रेजेस। अब चाहो तो आप इसके लिए मशीन आती है उस पर करो या स्टैंडिंग काफ रेस करो, दोनों ही बेस्ट है अपनी जगह। कुछ लोगों को होता है कि सीटेड काफ रेस में नहीं पता चलता है, नहीं फील होता है, बट ग्रेजुअली उसमें भी आपको अच्छा फील होने लगेगा। क्योंकि स्टैंडिंग काफ रेस अगर एज अ बिगनर आप किसी अंडर गाइडेंस नहीं करोगे तो आपको इंजरी के चांसेस है, क्योंकि कहीं कहीं जगह प्लेटफॉर्म नहीं रहता है उतना अच्छा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आप सीटेड काफ रेस से स्टार्ट करो। तो हम लोग ने मेजरली सभी मसल्स कवर अप कर लिए। हालांकि इसमें सब एक्सरसाइजेस नहीं थे, बट मैंने कुछ ऐसे ही बेस्ट निकाले हैं जो एकदम ज़्यादा इफेक्टिव है एंड उसी से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप बिजी हैं, स्टूडेंट है, कम टाइम दे सकते हैं जिम में, या कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि आपको ज़्यादा वर्कआउट ना करना पड़े लेकिन आपको रिजल्ट अच्छे मिले, तो ये आप उसमें यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा एक्सरसाइजेस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ है। हालांकि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बट अगर आप डिटेल में कुछ भी जानना चाहते हैं किसी भी एक्सरसाइज के बारे में तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूंगा कि ये क्यों एक्सरसाइज वाली बेस्ट है। हालांकि अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज बेस्ट थी इसके ऊपर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे इंक्लूड कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन या कमेंट, तो आपका भी एक काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा मेरे वीडियो में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो यार, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।